आज कौन सा टॉपिक, इकाई का अंक है ना। इकाई के अंक में सबसे पहले याद रखना बेटा पावर का। जैसे हमने बोला 1 की पावर कुछ भी हो बेटा क्या आएगा, हमेशा 1 है ना। 1 की पावर 4 ले लिया, कुछ भी ले लो बेटा हमेशा क्या आना है 1। 2 की पावर को सपोज करो 4 को हम कितना लिख सकते हैं बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16 है ना। यानी कि इसमें बेटा इकाई का अंक क्या होगा 6। कभी भी जितनी पावर आएगी हम उनको 2 की पावर 4 के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देन उसमें जो यूनिट प्लेस होगा उसे बोल देंगे उसका यूनिट डिजिट। जैसे बेटा 3 की पावर 4 में क्या आता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी यूनिट प्लेस क्या होगा बेटा 1। इसके बाद आता 4 की पावर, तो बेटा 4 की पावर तो 2 ही ले लो, क्या हो रहा है 16, और 2 के फॉर्म में हम लोग जितनी भी पावर होगी उसको तोड़ लेंगे, यानी कि यूनिट प्लेस क्या आएगा अपना 6। और 5 का सबसे ईजी है बेटा, 5 में कुछ भी पावर हो, एनी पावर, हमेशा क्या आना है उस लास्ट में 5, कुछ भी ले लो एनी पावर हो बेटा, इस पे हमेशा क्या आएगा बेटा। जैसे हमने ले लिया 5 की पावर 2 ही ले लिया तो कितना आ रहा है 25, तो अपन यूनिट प्लेस क्या लेंगे 5। 6 की पावर में भी कुछ भी ले लो, 2 ही ले लिया तो कितना आना है 36, यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 है ना। 7 की पावर बेटा 4 का ले लो, 7 की पावर 4 में हमेशा यूनिट प्लेस क्या आता है 1। और फिर 8 का तो अपन तोड़ लेंगे, उसे 2 और 4 में तोड़ सकते हैं, और 9 को 3 3 में कर सकते हैं, वो चलेगा। इन 7 की पावर 3 लेंगे तो भी पता है 7 के बाद 3 में कितना हो रहा है 14 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 3 आएगा। तो अपना 4 पावर लो, जैसे 1 आएगा तो 1 इजीली अपना किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा अपना 1 ही रहेगा वो हमेशा, इसलिए वो 1 किया बेटा। इसका कहने को इसका 3 के पावर 2 कर देते 9 भी लिख सकते थे, 3 के बाद 3 में 27 का 7 भी लिख सकते थे, लेकिन 3 के पावर 4 ले लिया। जैसे कि कभी यूनिट प्लेस मान लो ऐसा लिखा हो 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, हम इसका ले लेंगे 1, और इसका हमें पता है 2 की पावर 4 क्या होगा 16, यानी इसका 6, 1 इंटू 6 कितना आ रहा है 6 आंसर। इस तरीके से इजी करने के लिए बेटा इस टाइप का करेंगे ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन हो, इसको थोड़ा याद रखना बस इस चीज़ को। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन ले लो। हाँ ये है बेटा एक क्वेश्चन, 3527 की पावर दे रखा है इन्होंने कितना 654। अब इसमें बताना है, इस बड़ी संख्या का है, नो डाउट बड़ी संख्या है, उस पर भी पावर बहुत बड़ी है, तो बेटा क्या बताना है कि इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे, इसका यूनिट प्लेस क्या है इस संख्या का, हमें और आगे से कोई मतलब नहीं, 7 है बेटा, तो 7 की पावर पूरा कर लेंगे कितना 654। अब बेटा इस 654 को ऐसे तोड़ना है, उसमें 4 4 के पेयर बनाने, क्योंकि अपने को पता है 7 की पावर 4 क्या है 1, जितने भी 4 के पेयर बन जाएंगे उनको बेटा अलग कर लेंगे। अब जैसे 654 है बेटा, इसमें 4 का डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड किया कितना आएगा 4 1 जा 4, बचेगा 5 तो हो जाएगा 4 3 या 12, बचेंगे 3 तो 34, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, 2 रिमाइंडर बचेगा है ना। तो इतने तो पेयर प्योर बन रहे हैं 138, तो हम क्या करेंगे 7 की पावर कर लेंगे बेटा 138, यानी 4 इस पे पावर क्या कर देंगे 138, प्लस जो बच रहा है लास्ट में 7 की पावर 2 एक्स्ट्रा बचेगा था 2 जो बच रहा था, तो इसका तो पूरे का बेटा 1 हो गया, इसका कितना होगा 49। तो अब इससे भी कोई मतलब नहीं, इसमें सिर्फ ये चाहिए, तो 1 इंटू 9 लास्ट में क्या जाएगा बेटा 9 आंसर, यानी इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा 9 दिए हैं, उन्हें याद रखना है। 3 की पावर 4 में 1 है, 7 की पावर 4 में भी बेटा 1 है, 6 पे कोई भी पावर हो हमेशा 6 आना है, बहुत ईजी 6 का। 5 पे कोई भी पावर हो बेटा हमेशा 5 आना है, 1 का बिल्कुल जो 2 की पावर 4 का अपन क्या ले लेंगे 6 यूनिट प्लेस, जैसे 2 की पावर 4 का ले लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन, 7 की पावर 65, ठीक है, 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 57 बेटा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है 7 के 4 4 के पेयर बनाने, क्योंकि 7 की पावर 4 क्या होता है 1, तो हमने इसमें क्या किया बेटा सबसे सिंपल तरीका और बच्चों जैसा बिल्कुल करना है, क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगा। 65 में 4 का डिवाइड लगाओ, कितने टाइम जा रहा है 4 1 जा 4, बचेंगे 2, 4 6 जा 24, यानी कि 16 पेयर तो 4 4 के बनेंगे बेटा। तो हमने इसमें क्या लगा 7 की पावर 4 कर लिया, मल्टीप्लाई क्या कर दिया 16, यानी 16 4 जा 64, एक बचेगा बेटा उसको अलग से पावर लगा ली। ऐसे ही बेटा इसका किया हमने क्या 6 की पावर कितना है 54, इसमें तो कुछ नहीं बेटा 6 ही आएगा इसका यूनिट प्लेस, क्योंकि हमने बोला है 6 पे कुछ भी पावर हो
एन ई पावर लिख दो इसको चाहो तो बेटा, 2 से ले रहे थे एन ई पावर, हमेशा क्या आना है 6 में, 5 पे भी बेटा एन ई पावर। इन दोनों का तो बेटा जब भी कोई पावर हो खुश हो जाना कि हाँ इनका तो तुरंत कर देना है। तो हमने क्या किया, 6 की पावर का 6 लिख लिया और 3 की पावर को पेयर में बना लेते हैं। 3 की पावर 4 इसमें भी बांट लो बेटा, तो 57 में 4 का डिवाइड किया कितने टाइम जा रहा है, 4 बन जा 4, बचेंगे कितने बेटा 1, 4 6 जा 24, कितने बच रहे हैं बेटा 16 4 जा 4 6 जा 24, अपना कितना होगा 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, क्योंकि 14 4 जा 56, 1 बचेगा बेटा। तो हमने क्या किया इसमें 3 की पावर 4 पे कितने आ गए बेटा 14 और 1 बचेगा एक्स्ट्रा, तो उसको अलग से पावर लगा दी। अब देखो बेटा ये पूरा खत्म, क्योंकि पावर 1 और 1 को हटा ही देते हैं, क्या बचा सिर्फ 7 इसका बेटा 6 बचा हुआ है और इसका बेटा ये 1 हो जाएगा, इसका क्या बचा है 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 52 और बेटा 52 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 12 से मतलब नहीं है, आंसर क्या आ गया बेटा 6। जो उनमें साइन होते हैं बेटा वही साइन लगाने, कुछ नहीं। यूनिट प्लेस पार्टिकुलर निकालते हैं सभी का, बीच में साइन मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एक बड़ी संख्या बन गई तो कोई बात नहीं बेटा, उसका यूनिट प्लेस बोल दो, क्योंकि उसमें भी तो एक यूनिट प्लेस पीछे होगा। यूनिट डिजिट 2 होता है वो हमारा क्या हो जाता है आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा 6। सो तो बेटा डिवाइड लगा देना, बिल्कुल सिंपल। बच्चे ने बोला है कि 7 की पावर 65 माइनस 1 हो, तो बेटा इसको लिख सकते हैं 65/7, क्योंकि माइनस पावर लगाओगे यहाँ 7 की पावर माइनस, वो कहाँ आ जाएगा नीचे, तो इसका यूनिट प्लेस निकाल के इसमें डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, वो है ना। जैसा भी क्वेश्चन है बिल्कुल इतना थोड़ा हल्का सा आई को यूज करना है कि जो भी साइन हो उनके बीच में याद रखना है और पावर का समीशन याद रखना है। मान लो बेटा हमें ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, a की पावर n इंटू बी, a की ही पावर m है बेटा, तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है बस इस चीज को। देखो एक 7 और क्या आ गया 3, तो दोनों को 4 पावर में कर लेते हैं बेटा। करने को तो किसी में भी कर सकते हो तुम, लेकिन 4 पावर में क्या आएगा यूनिट प्लेस 1, तो थोड़ा इजी रहेगा बेटा वो। हमने क्या किया इसको 4 के मल्टीपल में करना है, तो कितना के 94 में बेटा 4 का डिवाइड लगा लिया, तो कितने टाइम जाएगा 4 2 जा 8, 1 बचेगा तो जाएंगे 14, 4 3 जा 12, 2 एक्स्ट्रा बचेंगे बेटा। तो हमने क्या किया इसको 7 की पावर 4 उस पर पावर क्या लगा ली 23, और कितने बच रहे थे बेटा एक्स्ट्रा 2, तो वो अलग लिख दिए। माइनस इसको भी बेटा वही बनाओ, 58 है बेटा, तो 4 का डिवाइड लगाया तो कितना आएगा 4 बन जा 4, बचेगा 1 तो हो जाएगा 18, 4 4 जा 16, 2 इसमें बटेंगे बेटा। तो क्या होगा 3 की पावर 4 हमने किया, ऊपर कर लिया 14 और इनटू क्या बचा 3 की पावर 2। जे बेटा पूरा गायब हो जाएगा क्योंकि 1 रहेगा यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 की पावर 49 माइनस जे पूरा गायब, यहाँ क्या आ गया बेटा 9, बचा क्या 40, यूनिट प्लेस क्या हो गया 0। वंस प्लस पूछा तो क्या बेटा वंस प्लस पूछा तो 4 अकेला आएगा ना, यूनिट प्लेस का बेटा 10th प्लेस आता है, 8 10 हाँ। पूछा तो बेटा 4 हो जाएगा 10th प्लेस यूनिट, लिखेंगे ना अपन। नहीं बेटा, जैसे उन्होंने बोला है मान लो संख्या 1 2 3 हम बोले यूनिट प्लेस 3, 10th प्लेस 2, 100 प्लेस 1 होता है, हमेशा याद रखना। वो ऐसा लिखा होता है इसलिए तो लग रहा है पूरा लगे, पूरा ही लेते हैं बेटा। संख्या को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू कुछ नहीं बन रहेगा क्योंकि यूनिट प्लेस है। अब जैसे अपन को जैसे वो है 100 प्लेस है तो अपन 1 लिखेंगे तो या 100 लिखेंगे? 1 बेटा 1 रहेगा ना उसका, हाँ 1 रहेगा बिल्कुल, पूरा 199 माइनस इसमें तो 7 पावर है ही बेटा अकेला, तो वो हो जाएगा। अब फिर वही तरीका हमने जो बताया था कि इसमें 7 की पावर 4 1 होता है बेटा, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 के पेयर बनाएंगे, और 4 के पेयर सर हमें नहीं मालूम कैसे आते हैं, तो बेटा हम बताते हैं ऐसे आते हैं 1994 में सिंपल सा बेटा 4 का डिवाइड लगा लो, जितने टाइम जाए उतने पेयर, जो रिमाइंडर बचे वो अलग एक्स्ट्रा बच रहा है। हमने किया बेटा तो 4 4 जा 16, 3 बचेंगे 39, 4 9 जा 36, फिर 3 बचे बेटा 39, 4 9 जा 36, फिर 3 बचेंगे बेटा, यानी 3 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो हमने क्या किया इसको सिंपल सा तरीका बेटा 7 की पावर 4 उस पर पावर लगा दी 499, जो 3 एक्स्ट्रा बचे थे बेटा उनको लिख दिया, है ना। इसमें बेटा 1 है तो 1 को 1 ही रहने दो, क्योंकि ऐड लगा भी 1 हटा नहीं सकते, पावर जितनी थी वो हटा दी, लेकिन प्लस 1 है तो 1 लिख लिया। मल्टीप्लाई में होता तो वो भी गायब हो जाता। माइनस क्या है बेटा 7 की पावर फिर वही आएगा, तो इसमें सेम कर लो, सेम एज इट इज हो रहा है क्या। 7 की पावर कितना हो जाएगा 4 उस पर पावर 499 है ना, और इनटू क्या कर लेंगे 7 की पावर 3। अब देखना बेटा ये पूरा 1
तो इसमें क्या बचेगा 7 की पावर 3 कितना होता है 7 7 जा 49 43 43 और 343 का यूनिट प्लेस 3 343 का क्या आएगा बेटा यूनिट प्लेस 3 सीधा 3 लिख दें प्लस 1 और माइनस बेटा ये पूरा गायब इसका 7 की पावर 3 है वही 343 का फिर 3 आएगा 3 से 3 कैंसिल क्या आ गया बेटा 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन का क्या होगा जी आंसर हो। सबसे सिंपल तरीका है बेटा याद रखना है बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। कोई पहली बात तो ये पावर भी याद नहीं रखनी बेटा लेकिन अब कई लोग पढ़ाते हैं कि पावर के फॉर्म में याद रखो। तुम्हें तो अपने कॉन्सेप्ट रखना है कि उनको तोड़ लिया करो तुम्हें जिसमें इजी लगे। अब बेटा इनको तो दोनों को इसलिए बोला है 7 की पावर 4 क्योंकि बेटा इनमें सबसे अच्छी बात है 1 बन रहा है दोनों में और 1 जब मिलता है तो आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ये दोनों तो इजी हो गए ये बहुत ही इजी हैं दोनों में कुछ भी पावर हो बस तुम्हें याद रखना है 2 की पावर 1 से लेके 7 तक लेंगे 8 में भी ले लो 8 में लेना चाहो तो 8 की पावर 2 ले लो 64 हाँ 9 को 3 के फॉर्म में तोड़ लेना चाहो तो मतलब इन बेसिक को याद रखना है। ऐसा ना आर एस यादव ना राकेश यादव सबसे अच्छा है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। तुम्हें अगर हमने समुद्र में भी फेंक दिया तुम तैर के आ जाओगे और कॉन्सेप्ट तो सर मैंने देखे हैं ज़्यादा सिंपल जो है बस बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बेटा प्रोवाइड ही इसलिए कर रहे हैं बच्चों को कि आधे से ज़्यादा बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर में नहीं होते हैं जाते हैं फिर बोलते हैं पता नहीं क्या दे दिया कुछ नहीं है उन्होंने बस वो चीज़ें चेंज करके दे दी। उन्हें भी मालूम रहता है क्वेश्चन बनाने वालों को कि मार्केट में चल क्या रहा है। बच्चे वही याद कर लिया पावर कई बच्चों को बस तो नहीं पता होता कि 4 की पावर में ही तोड़ना है बस मन रखना किसी में भी तोड़ सकते हो बेटा वो तो करने का तरीका होता है किसी को किसी में भी तोड़ सकते हो बेटा यूनिट प्लेस के लिए। क्लियर क्या रखना है कि जिसमें भी तोड़ो बेटा मैक्सिमम तोड़ सको। हमने 4 पावर इसलिए क्योंकि उसमें 1 बन रहा था चाहते 2 ले लेते 9 आता हमेशा 9 का याद रख लेते लेकिन हमने 4 का याद रख लिया कि जिसमें 1 आता है तो 1 थोड़ा ईजी हो जाता है ना। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है एक क्वेश्चन और ले लो 3694 यहां से तो दिख रहा है ना 3694 1793 बेटा मल्टीप्लाई में 615 की पावर कितना है 317 मल्टीप्लाई में अगेन क्या है 841 इसकी पावर बेटा क्या है इसकी पावर दे रखी है 491 है ना। अब इसका निकाल 3 इसमें बेटा 5 की पावर क्या होगा 317 इसमें क्या होगा बेटा 1 की पावर 491 है ना। सभी में बीच में मल्टीप्लाई लगा नो डाउट हमने मल्टीप्लाई लगा लिया। अब 4 की पावर को इसको 2 के पेयर में तोड़ लो बेटा तो 1793 की पावर डिवाइड बाई 2 किया तो कितना है 2 8 जा 16 1 बचेगा हो गया 19 2 9 जा 18 फिर 1 बचेगा 13 2 6 जा 12 यानी कितना आ गया 896 2 के पेयर में। तो इसमें क्या किया हमने बेटा 4 की पावर 2 तो 6 तो आएगा इसका पता है और कितने वो बन रहे हैं 896 और 1 एक्स्ट्रा बचेगा है ना 1 बचेगा उसको 4 की पावर 1 लिख लिया। अब बेटा मल्टीप्लाई में यहाँ तो 5 की पावर कुछ भी रहे 5 ही आना है यहाँ बेटा 1 ही आना है और वो हटा देंगे। अब बेटा इनका पूरा हो रहा है कितना 6 और इसका कितना हो रहा है बेटा 4 है ना और इसका कितना है 5 यहाँ क्या है 1। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना बेटा जब भी 4 और 5 आया तुरंत 0 बोल देना आगे का मल्टीप्लाई ही मत करना। क्यों बेटा क्योंकि जब भी 4 5 जा कितना होता है 20 अब उसमें एक 0 आ गया कितनी भी संख्या हो उन्हें मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 0 तो आना ही है यानी कि सीधा इसका बोल सकते हो चाहो तो लिख लो 6 इंटू क्या लिख दिया 20 इंटू 1 तो होगा कितना 6 2 12 यानी 120 ना। तो बेटा इसमें यूनिट प्लेस क्या आ गया 0। लेकिन तुम्हें इतना याद रखना कि जब भी 4 5 बनने लगे या 2 5 बनने लगे बेटा तो उसमें वैसे ही सीधा बोल सकते हो कि होगा यूनिट प्लेस 0। अगेन आगे देखना है कौन सी संख्या उस हिसाब से मान लो 2 5 है तो 10 हो रहा है अब आगे 6 7 8 कुछ भी बना रहा है आना क्या है 0 ही। मल्टीपल वाले जो आएंगे हाँ 2 के पूरे मल्टीपल 2 का इंटू 5 से हो रहा हो तब या 4 का इंटू 5 से हो रहा हो 8 का इंटू 5 से हो रहा हो इस टाइप में बेटा जब भी 0 बन रहा हो और आगे संख्या कुछ भी लिखी रहे बस 5 और 2 के अलावा तो अपन क्या लिखेंगे उसका यूनिट प्लेस 0 है ना। 37 की पावर है तो हमने हटाया 3 को 7 की पावर क्या लिख लिया बेटा 2023 इसमें बेटा 1 की पावर क्या लिख लिया 2023 माइनस इसमें बेटा 5 की पावर क्या हो जाएगा 2023 7 की पावर बेटा 4 के उसमें कर दो बेटा इसको तो कितना होगा हम काटेंगे 4 से तो कितना आएगा 4 5 जा 20 2 ले लेंगे बेटा तो क्या होगा 2 तो छोटा पड़ रहा है 0 लिया 23 ले लिया 4 5 जा 20 बचेंगे कितने बेटा
3। तो हमने क्या किया, इसको 7 की पावर 4 और उस पर भी पावर क्या है 505 और बच रहे हैं कितने एक्स्ट्रा 3, तो 7 की पावर 3 लिख लिया, प्लस इसको तो बनी रहने दिया, इसको 5 रहने दिया। अब बेटा इसमें तो इस सब का पूरा क्या हो जाएगा 1 और 7 की पावर 3 कितना होता है 343, तो हम कितना लिख लेंगे इसको बेटा 343 प्लस 1 और यहाँ क्या है -5। अब 343 का क्या ले लेंगे यूनिट प्लेस 3 लेंगे कि नहीं, और 3 आ गया, ये क्या हो जाएगा 3 + 1 -5, तो कितना बच रहा है यहाँ से -1। तुम तो बोल रहे थे 0 आ रहा है। 343 और थोड़ा सा क्लास वाला समझिए 3 याद रखना बेटा, इसको डिवाइड सही करना पहले तो, हमेशा याद रखना जो डिवाइड लगा रहे हो बेटा तुम हमेशा याद रखना इसको अच्छे से करना है डिवाइड। ये बेसिक चीज़ें याद रखना। 4 5 जा कितना होता है बेटा 20, हमने कट कर दिया, 2 लिया, 2 छोटा पड़ रहा था, 0 लिया, 23 कर लिया, 4 5 जा 20 बेटा कितना बचा था 3, तो 7 के बाद 3 बच गया था, तो यहाँ से क्या बच रहा है -1 है ना, जी ध्यान रखना बेटा।